आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। मैं कोई टीचर नहीं, आप सबकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो कोशिश करेंगे कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझने की कोशिश करें। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स होता है तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हम पा सकें, वो होता है इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया पे लेवल पे हैं विश्वेश्वरैया, जिनका जन्म हुआ 15 सितंबर को, जिसके तहत हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। देखिए, आप सोच रहे हो मैं नीचे क्यों देख लूँ, ये मेरे नोट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें से ना देखूँ, बट क्योंकि हम रिवाइज़ कर रहे हैं, अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी खुद समझने की या मुझे याद लाने की, तो मैं इसमें से देख लूँगा, ठीक है। सेक्टर्स, तो इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं: नेचर, टर्म्स, ऑनरशिप। मतलब 3 में डिवाइडेड: नेचर स्वभाव, टर्म्स शर्त, ऑनरशिप स्वामित्व। अगर हम नेचर्स पे जाएं तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक में देखिए 3 सेक्टर हुए पहले, वो नेचर, टर्म्स, ओनरशिप, और नेचर में भी 3 में डिवाइडेड है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जब व्हेन पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। मतलब किसी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए लोग खेती बाड़ी, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ? जैसे फार्मिंग हो गया, पशुपालन हो गया, माइनिंग्स हो गया, ये सब हो गया। इसमें मैं कोई एग्जांपल तो नहीं बोल रहा, एनिमल्स ट्रेड, मतलब एनिमल्स का पशुपालन, ये मैंने आपको बता दिया, वो हो गया एंड प्राइमरी सेक्टर। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें हमारे देश की 54% जनता है लगी हुई है, लेकिन ये पूरी इकोनॉमी का सिर्फ 20% ही जनरेट करते हैं। मतलब अगर 100 में से 54 लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ वो 20 रुपये कमा रहे हैं पूरे देश के लिए। तो ये बहुत लो सेक्टर, मतलब बहुत पीछे जा रहा है हमारे देश का सेक्टर। अब दूसरी हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? व्हेन द नेचुरल प्रोडक्ट्स कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। ठीक, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स कैसे, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आ गए कि फैक्ट्रीज, कारखाना, जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट को एक नया रूप दिया जाता है। मान लीजिए कॉटन, कपास, जिसको हिंदी में कपास कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर उसकी खेती हुई, और वो फैक्ट्री में आया, उसकी कॉटन की शर्ट बनी, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से एक नया प्रोडक्ट बना। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें एक और होता है फॉर्म और रिफॉर्म भी होता है। मतलब कोई चीज़ को नया बनाना और कोई चीज़ पुरानी थी, जैसे कोई बियर की बॉटल आती है, जब उसको फेंक देते हैं फैक्ट्री में बन जाती है, तो वो वापस कलेक्ट होके वापस नहीं बनती है, तो ये रिफॉर्म होता है। ये भी सेकेंडरी सेक्टर में है, ये मैंने बता दिया। इसी को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अब हम होते हैं टर्सरी सेक्टर पे। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? टर्सरी सेक्टर वो होता है जो कि कोई सर्विस देता है, ना कि कोई प्रोडक्ट देता है। सर्विस माने कैसे? जैसे हमने बात करी कि एग्रीकल्चर, हमने कपास की खेती करी, कॉटन की, वो फैक्ट्री में गया, उसकी शर्ट बनी, लेकिन वो वहाँ से क्या, उसके बाद भी तो कहीं जाएगा, लोगों दुकानों में पहुँचेगा। दुकानों में कैसे पहुँचेगा? गाड़ी के तहत पहुँचेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक सर्विस है, कोई वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा, कोई भी सेवा। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर में हमारे एग्जांपल क्या होते हैं, मैं देख लेता हूँ। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पुलिस, हॉस्पिटल, ये सब कोई हमें चीज़ नहीं दे रही, ये सेवा का पद है। जहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी उसमें आते हैं, सेवा में, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। जॉब, बीपीओ, आउटसोर्सिंग, थर्ड पार्टी। बीपीओ क्या होता है? बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब आज आपने देखा होगा कि जितने भी हम कॉल करते हैं, तो बाहर बाहर की कंपनीज, गुड़गांव, नोएडा जो भारत की है, वहाँ पे आउटसोर्स लेती है, कॉल सेंटर वहाँ रखती है और अपनी कंपनी बाहर रखती है। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका में रखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो उनको वहाँ ज़्यादा सैलरी देनी होगी, और इंडिया में क्या है कि कम सैलरी 20-25 हज़ार में मिल जाती है। तो आउटसोर्सिंग भी एक टर्सरी सेक्टर है। ठीक, तो ये हो गया, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अगर आपको कुछ समझना है, जैसे कि कौन सा काम, कौन सा पेशा प्राइमरी सेकेंडरी में है, कौन सा टर्सरी सेक्टर में है, तो आप ये कोशिश करिए कि मेन इनकम कौन जनरेट करे। जैसे दुकान, एक होटल है, होटल में अंदर खाना बनता है, बावर्ची, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन मेन इनकम कैसे हो रही है? जब वो खाना खिलाया जाता है रेस्टोरेंट में बिठा के, तो वो सर्विस सेक्टर है, उससे पैसा मेन उससे आ रहा है। तो होटल सेक्टर किसमें आ गया? एक सर्विस सेक्टर में। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने कोशिश करी कि मैं रिवाइज़ करूँ, आपको भी रिवाइज़ हो। जय हिंद।